आज वैद्युत द्विध्रुव पर थोड़ा सा एक नया टॉपिक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चों कि जिसमें तुम्हें उलझना नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़्यादा डीपली तुम्हें खूब अच्छे से समझना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे बचना है। ठीक, अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे तुम्हें बचना है। तुम्हारी जो मेहनत है वो वेस्ट न जाए, ख़राब न जाए, तुम्हारा समय और श्रम बेकार ना हो, इसके लिए कुछ चीज़ों से बचना है। जैसे उनको शॉर्टकट में पहुंचना है उन तक, जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। व्यापक बिंदु होता क्या है? जो इम्पोर्टेंट दोनों थ्योरियाँ हैं जिनको प्रूव करना होता है वो दोनों हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, जैसे यहाँ है ए और बी, इसको मिलाने वाली रेखा अक्षीय स्थिति हो गई, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाल लिया, वैद्युत विभव निकाल लिया। फिर निरक्षीय स्थिति हो गई, इसकी इक्वेटोरियल लाइन, ये लंबार्धक रेखा पर कोई बिंदु हो तो निरक्षीय स्थिति हो गई, इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया। फिर तीसरा आता है व्यापक बिंदु पर। व्यापक बिंदु क्या है? ना तो इसकी अक्ष पर रहे और ना इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर रहे, अर्थात ना तो अक्ष पर रहे और ना निरक्ष पर रहे, बल्कि यह है निरक्ष रेखा। निरक्ष रेखा और अक्ष के अलावा किसी बिंदु पर रहे, उसको व्यापक बिंदु कहेंगे। तो व्यापक बिंदु पर अगर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो जैसा हमने निकाला था निरक्षीय स्थिति में 1/4πε0 p/r² निकाला था, तो यह व्यापक बिंदु हमारे द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मिलाने किस बिंदु पर मिला रहे हैं, ये पॉइंट है। जिस पॉइंट पर हमें निकालना है वैद्युत विभव, वो विभव कितने एंगल पर है, कितने कोण पर है, ये डिपेंड करता है, और कितनी दूरी पर होता है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये ज़्यादातर एरोप्लेन के फाइटर जेट विमानों को इस तरह से डायरेक्शन दिया जाता है, उनको एंगल बताया जाता है कि इस डायरेक्शन में और इतनी डिस्टेंस पर। तो थीटा डायरेक्शन में, ये डाइपोल से थीटा डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये पी कह लिया हमने, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सीधे V = 1/4πε0, जहाँ p/r² था उसकी जगह पर p cos थीटा लेंगे, एक इसका कंपोनेंट बस। और इसकी थ्योरी तो पूरा ड्राइव करेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा और फ़ायदा कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आता नहीं है अपने सिलेबस के हिसाब से। बाई चांस वैसे इस फार्मूले की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसको आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है विभव प्रवणता। जैसे किसी बिंदु पर विभव V है और उससे थोड़ी दूरी R दूरी और आगे जाएं या पहले लौटें, थोड़ी सी दूरी, तो किसी पॉइंट पर विभव V है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट पर विभव V है। यहाँ से हम थोड़ा सा और, चाहे दाहिने साइड जाए चाहे लेफ्ट साइड, तो dr दूरी डिस्प्लेस करें। dr दूरी पर अलग से अगर हम विभव देखें तो विभव का परिवर्तन dv है। ये v से किसी पॉइंट पर v विभव है और इससे dr दूरी और ज़्यादा बदलने पर, चाहे दूरी बढ़े या घटे, विभव का अंतर आता है, दूरी का अंतर। ये किसी r पॉइंट पर विभव v है, ये चलो प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर विभव v है। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ी सी दूरी और विस्थापित करें, dr दूरी विस्थापित करने पर विभव में परिवर्तन dv हो जाता है। दूरी बढ़ने के साथ ये होता है, v था, दूरी और बढ़ गई तो विभव में कमी आ जाएगी, थोड़ी सी विभव में कमी dv आई, पहले v था अब v में dv कम हो गया। तो इस तरह से परिवर्तन हुआ पोटेंशियल में, विभव में dv का परिवर्तन हुआ। कितनी दूरी? dr दूरी पर। तो एकांक दूरी में जो विभव में परिवर्तन होगा उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, इसको आप डायरेक्ट ही लिखिए और याद करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तरह से विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। किसी पॉइंट पर विभव V है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और दूरी में थोड़ी सी वृद्धि dr करने पर विभव में थोड़ी सी कमी आती है dv की। तो दूरी बढ़ने के साथ विभव में कमी आ रही है, दूरी बढ़ने के साथ विभव में कमी आती है,
और इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट से दूरी बढ़ाएं तो विभव में कमी होगी। इसी को मिलाकर हालांकि इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिराइव करेंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है। किसी टेस्ट चार्ज Q0 को हम डिस्प्लेस करें तो बल बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E गुणे Q0, यहाँ से बल मिलेगा और फिर दूरी dr करेंगे तो बल गुणे विस्थापन कार्य मिलेगा। कार्य में फिर से हम Q0 से डिवाइड करेंगे तो हमें विभव मिलेगा, तो विभव का अंतर मिलेगा। तो ये विभव का अंतर dV है, ठीक। बाद वाले में से पहला घटाएंगे तो V माइनस dV माइनस V करेंगे तो केवल माइनस dV बनेगा, और ये परिवर्तन हुआ किसमें, dr दूरी में। तो इस तरह से हम इसका रेशियो निकालेंगे dV बाई dr, ये dV जब निकालेंगे तो E dr मिलेगा, तो कुल मिलाकर E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। इसके सबके प्रूफ में ये कभी आता नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए, लेकिन E और dV में रिलेशन बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगले चैप्टर में इनका मात्रक वोल्ट पर मीटर, dV का मात्रक वोल्ट और dr का मीटर या न्यूटन पर कूलम। फिर दूसरा है अगले कभी कभी संधारित्र वाले चैप्टर में बहुत ज़रूरत पड़ती थी प्लेटों के बीच विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो प्लेटें हैं, आवेशित प्लेटें हैं, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध ऐसा मिला करता था, वहाँ भी आगे भी मिलेगा। तो इसके लिए E इक्वल टू V बाई डी यहीं से मिलता है, जैसे इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू लें तो माइनस का कोई मतलब नहीं। तो किसी दो प्लेटों के बीच में विभवांतर V हो और उनके बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वो प्लेटों के बीच एक समान रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहेगी। एक प्लेट से दूर जाएंगे तो उसके कारण तीव्रता कम होनी चाहिए, लेकिन दूसरी प्लेट के कारण तीव्रता बढ़ती है। E इक्वल टू V बाई डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। तो प्लेटों के बीच में, दो प्लेटों के बीच विभवांतर V और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध E इक्वल टू V बाई डी, ठीक। यहीं से आता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है, यही हम समझ लें, इसके आगे फ्यूचर में हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। और ये क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा गया ऊर्जा के इस मात्रक को, जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी अर्जित ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये ऊर्जा का मात्रक है। आगे दो टॉपिक अभी और बचे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों टॉपिक अब लगभग हम कल कर देंगे तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें आप उलझिएगा नहीं, और जितना आप पढ़ चुके हैं उसका आप एग्जाम्पल लगाते रहिए। जो सॉल्व एग्जाम्पल आपकी बुक में है उतना आप सॉल्व करते रहिए, ताकि जब हम न्यूमेरिकल बताएं तो आप उस तरह से अभ्यास बना चुके हों, पहले से कुछ अभ्यास तो हो चुके हों।